नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो आज हम देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोतों को। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे संविधान बहुत सारे देशों के संविधानों से अच्छी अच्छी चीज़ों को उठाकर बनाई गई है, जिससे हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से किस किस प्रावधान को हमने लिया है। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग टोटल 10 प्रावधान लिया है। प्रस्तावना जो हमारा जो है दोस्तों, जो जिसमें हम लोग लिखते हैं, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 11 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और वही प्रस्तावना जो है हम लोगों ने कहाँ से लिया है दोस्तों? यूएसए से लिया है। मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स, वो भी यूएसए से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब फ्री जो है जुडिशियरी, वो हम लोग कहाँ से लिया है? यूएसए से। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्याय को पुनर्विलोकन की जो अथी है, प्रणाली है, वो भी हमने यूएसए से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, हाई कोर्ट और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उन्हें किस विधि द्वारा हटाया जाए, ये प्रक्रिया भी हम लोगों ने यूएसए से लिया है दोस्तों। तो राष्ट्रपति पे जो हम लोग महाभियोग चलाते हैं, महाभियोग जो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, ये प्रक्रिया भी हम लोगों ने यूएसए से लिया है। जनहित याचिका, हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनहित जो पीएलआई जो हम लोग डालते हैं दोस्तों, किसी भी कानून के खिलाफ या किसी भी दोषी के थी में अगेंस्ट में जो पीएलआई डालते हैं, जनहित याचिका, ये दोस्तों हम लोगों ने यूएसए से लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। जनहित याचिका। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, तो न्यायिक पुनर्विलोकन जब लिया है तो उसकी प्रणाली भी हम लोगों ने दोस्तों वहीं से ली है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया जो है, ये भी हमने यूएसए से लिया है। ब्रिटेन दोस्तों, ब्रिटेन तो जानते ही होंगे, हम लोग पे 200 वर्ष राज किया है, तो इससे तो कुछ ना कुछ तो लेंगे ही। तो विधि का शासन, जो कानून द्वारा जो शासन है, वो ब्रिटेन से। संसद प्रणाली है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये भी ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय मतलब अपर हाउस लोअर हाउस, जो हम लोग के यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है दोस्तों, द्विसदनीय जो व्यवस्था है दोस्तों, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है दोस्तों। विधि निर्माण जो होता है दोस्तों, कोई भी विधि या कानून तभी कानून बनता है जब लोकसभा राज्यसभा से पारित हो करके राष्ट्रपति जाता है। तो ये जो विधि प्रक्रिया है दोस्तों, ब्रिटेन से लिया है दोस्तों। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत, ये जो सर्वाधिक जिसे मत मिलेगा वही चुनाव जीतेगा, ये जो है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका को भी कानून बन रहा है, उसका एक अध्यक्ष होगा, ये जो की भूमिका जो होगी, वो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। जैसे कि विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका, जैसे मान लीजिए दोस्तों, लोकसभा में कोई कानून लाया गया है, तो मत जो हो गया है कि दोनों मत में 50-50 हो गया है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे दोस्तों, वो अगर इधर चले जाते हैं, अपना मत देते हैं, तो इनका कानून पास हो जाएगा। अगर इधर चले जाते हैं तो इनका कानून पास हो जाएगा। तो वही जो विधायिका के अध्यक्ष पद, विधायिका बनाने में या कानून बनाने में जो अध्यक्ष पद की भूमिका होती है, वो कहाँ से ली गई है दोस्तों? वो ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से मात्र 2 ही चीज़ लिए गए दोस्तों, ये जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। संशोधन जो हम लोग संविधान में करते हैं, ये प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से लिया है। और राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये हमने दक्षिणी अफ्रीका से लिया है दोस्तों। तो चलिए अब आते हैं कनाडा। कनाडा में जो हमारा जो केंद्र है, मतलब जैसे कि हमारा जो केंद्र है भारत का, कि हम लोग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हमसे अलग नहीं हो सकता है। ऐसा सशक्त केंद्र है हमारा कि कोई भी चाहे कि स्टेट चाहेगा कि मेरा भाषा के आधार पर अलग हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है। हम लोग एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये जो है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है कनाडा से दोस्तों। शक्तियों का वितरण तथा अवशेष शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मतलब शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में वितरित तो होंगी, लेकिन जो मेन जो अवशेष शक्तियां हैं, वो केंद्र में ही निहित होंगी। ये लिया गया है कनाडा से दोस्तों। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र ही राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में करेगा। ये कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो ये कनाडा से ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय,
उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है ये भी कनाडा से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक जो विशेषताएं हैं ये भी कनाडा से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए जो हमारी जो सूची है समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल का जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रस्तावना का जो बी द पीपल ऑफ इंडिया है ये तो लिया गया है यूएसए से, लेकिन प्रस्तावना की जो एक्चुअल भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो दोस्तों आयरलैंड पे आते हैं। आयरलैंड से भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें ग्रहण की है। तो आयरलैंड से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारा DSPS है ये हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति जो एकल संक्रमणीय प्रणाली के तहत जो हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं पद्धति के तहत, वो हम लोगों ने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। फ्रांस से भी दो चीज़ लिया दोस्तों, जो हमारा जो गणतंत्र है, हमारा देश क्या है? गणतंत्र है दोस्तों। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से, और स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत ये हमने फ्रांस से लिया है। रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय जो हम लोग देखते हैं, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो इक्वालिटी है, ये कहाँ से लिया है? रूस से। जर्मनी से हमारा जो इमरजेंसी प्रोविज़न है दोस्तों, आपातकाल, जो 1975 या 71 में हमारे इंदिरा गांधी के समय लगा था, ये जो आपातकाल का जो प्रोविज़न है ये हमने जर्मनी से लिया है दोस्तों। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये हमने जापान से लिया है दोस्तों। एक नोट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो हमने जापान से ली है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलिए संविधान के भागों के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान में टोटल 22 भाग हैं दोस्तों, जिसे हम आज देखेंगे। तो पहला है दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ राज्य, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त, ये सब जो है दोस्तों, ये इसमें तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों मैं बोलूँगा इसका एक ट्रिक मैंने डाल रखा है दोस्तों। ये जितने भी भाग हैं इनका ट्रिक मैंने डाल रखा है, आप ट्रिक से ये सारे भाग याद कर सकते हैं दोस्तों। इसके ये तो मैंने मतलब वीडियो में ऐसे ही मतलब डाल दिया कि चलो भाग कितने होते हैं डाल देता हूँ, लेकिन इसका अगर ट्रिक पूरा याद करना है तो आप मैंने अपने चैनल पे ट्रिक डाल रखा है 22 भाग को याद करने के लिए, वो आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं रैप अप करता हूँ। ये इसके भाग को अब मैं एक एक डिटेल में पढ़ाऊँगा। ये कल से मैं जो पहला जो भाग है संघ और राज्य उसके क्षेत्र, ये इसका एक वीडियो लाऊंगा, फिर उसके बाद नागरिकता का वीडियो, फिर मूल अधिकार का, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वीडियो लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पे रैप अप करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।